अब हमारा अगला सवाल नंबर दिया हुआ है 3 नंबर है। लिखा है A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट बराबर C1/C2। ये जो है तब समीकरण निकाय और ये दिया है A1x प्लस B1y प्लस C1 नॉट बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 के कितने हल होंगे। ये जो है इसी का समीकरण दिया हुआ है, इसी को सॉल्व करने पर यह प्राप्त हुआ है। तो इसके पूछ रहा है कितने हल होंगे। अब यहाँ पर देखो कि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट बराबर C1/C2। अगर ऐसा स्टेटमेंट लिखा है तो इस समीकरण के जो है कोई हल नहीं होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, कोई हल नहीं होंगे, क्योंकि इसमें जो है 2 पद बराबर हैं और तीसरा पद बराबर नहीं है, इसलिए लिखेंगे कोई हल नहीं होगा। अगर ऐसा दिया है तो हम हर बार यही लिखेंगे कोई हल नहीं होगा, या फिर संगत असंगत पूछता है तो हम जो है लिखेंगे कि असंगत है। क्या लिखेंगे, असंगत है। अगर 2 पद बराबर है तीसरा बराबर नहीं है, असंगत पूछता है संगत है या असंगत, तो संगत लिखेंगे। और इसमें तो पूछ रहा है कोई हल है, कितने हल हैं, तो इसका कोई हल नहीं है। दूसरे स्टेटमेंट के अनुसार अगर हम समझें, अगर किसी भी समीकरण में, जैसे मान लेते ये समीकरण दिया हुआ था, इसके दूसरे जैसा दिया हो जिसमें लिखा हो कि A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2, तीनों पद बराबर हों, तो हम लिखेंगे अनंत हल होते हैं। कितने हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। तो यहाँ पर हम इस समीकरण के लिख सकते हैं अनंत हल, और अगर जो संगत असंगत पूछेगा तो हम लिखेंगे संगत होंगे। सारे हल कैसे होंगे, सब संगत होंगे। दूसरा, जैसे मान लेते हैं अगर जो 2 पद ही केवल बराबर दिए हुए हैं, 2 ही पद हैं, तो उसमें हम क्या लिखते हैं कि अद्वितीय हल होगा, ये हम लिखते हैं। तो हमारा इस सवाल का आंसर क्या होगा, कोई हल नहीं होगा।